प्रश्न, आशापूर्णा देवी के समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में समझाइए, अथवा अपने समय के बांग्ला लेखन से आशापूर्णा देवी का लेखन किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, नंबर 1, आशापूर्णा देवी ने शुरुआत में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, लेकिन शादी के बाद बड़ों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। नंबर 2, उनके रचना काल में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण पूरी दुनिया कराह रही थी। उस दौर में कल कारखानों का विस्तार होने लगा था, मजदूर संघ बनने लगे थे, मजदूरों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। नंबर 3, भारतीय राजनीति में प्रगतिशील चेतना से लैस राजनेताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध आज़ादी हासिल करने की अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। नंबर 4, इस दौर में भारतीय साहित्य के रचना में परंपरागत मूल्यों, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह को सवर दे रहे थे। स्त्रियों की आज़ादी, उनकी अस्मिता की बात जोर शोर से उठाई जा रही थी। मार्क्सवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और रचनात्मक विकास के पैमाने तय किए जा रहे थे। नंबर 5, बांग्ला साहित्य में प्रगतिशील चेतना कुछ अधिक प्रखर रूप में उभरी थी। इस दौर में रविंद्रनाथ की कोमल, रूमानी, रहस्यमयी और अध्यात्मवादी कविताओं का विरोध शुरू हो गया था, जबकि आशापूर्णा देवी ने उपयुक्त विचारों व आंदोलनों से प्रेरणा लेने की बजाय स्त्री अधिकार जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को संवर दिया। नंबर 6, प्रगतिशील आंदोलन शुरू होने से पहले ज़्यादातर रचनाओं में स्त्री का स्वरूप प्रेयसी का है, रमणी का है। उसे श्रृंगार की वस्तु माना जाता है। वह जो कुछ करती है पति या प्रेमी के लिए करती है, लेकिन लेखिका के द्वारा स्त्री का दूसरा रूप दर्शाया गया है, जिसमें स्त्री पुरुषों की तरह हर स्थिति का समाधान करने के काबिल है। उसमें पुरुषों की तरह संवेदनाएं, चालबाजियाँ, अस्तित्व के लिए अभिमानी, संघर्ष का मादा, घर गृहस्थी को संभालने चलाने का हुनर और विवेक है। नंबर 7, आशापूर्णा देवी की कहानियाँ गृहस्थ जीवन की उलझनों, तनावों, घर को सहेजने संवारने के उपायों और उन सब के बीच खुद के वजूद को बचाए रखने के उतार चढ़ाव से उपजी है। इनमें कहीं बच्चे अपना हक जताते हैं तो कहीं बड़े, कहीं घर का मुखिया तमाम झंझटों में अपने लिए सुकून के 2 पल निकालने की कोशिश करता है, तो कहीं पुरानी नई पीढ़ी के विचारों में टकराव नज़र आता है। नंबर 8, इस दौर में आशापूर्णा देवी का लेखन ज्यों का त्यों चलता रहा। देश की उथल पुथल का उसके लेखन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने घटनाओं को नहीं, मनुष्य की मूल वृत्तियों को अपने लेखन का विषय बनाया। इनके ही रचना काल में शरतचंद्र, विमल मित्तर आदि लेखकों ने भी स्त्री के अस्तित्व को लेकर कलम चलाई, लेकिन इनके और बाकी लेखकों के लेखन में अंतर का कारण यही था कि आशापूर्णा देवी सदा घर की 4 दीवारी में रहकर लेखन करती थी, इसलिए वह स्त्री के अस्तित्व को ज़्यादा बारीकी से समझती थी, घर के भीतर की दुनिया को अच्छी तरह भोगती व देखती है। नंबर 9, आशापूर्णा देवी चाहती है कि स्त्री परिवार में होने वाले पक्षपात का विरोध करे, लेकिन परिवार को न छोड़े। पति अन्याय व अत्याचार करता है तो उसका विरोध करे, लेकिन पति से तलाक लेने की राय न बनाए। स्त्री पुरुष में टकराव होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। सास बहू में मतभेद होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक घर का त्याग कर दे। घर और वर में सदा आपस में विद्रोह रहा है, मगर वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। नंबर 10, परिवार नामक संस्था आशापूर्णा देवी की कहानियों का मुख्य वर्ण विषय है। परिवार में किस तरह पुरुष अपनी पत्नी, भाई, संतानों से कपट करता है, अपने
स्वार्थ के लिए आडंबर रचता है। स्त्रियां किस तरह छल करती है, अपने घमंड में दूसरे को कैसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उसे कोई रोक टोक न करे और खुद परिवार वालों की हर एक बात में दखलंदाजी करती है। ये सब आशापूर्णा देवी ने अपनी कहानियों में निर्ममतापूर्वक दिखाने की कोशिश की है।